नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर मनी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ की मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। और इस वीडियो में मैंने इसके केवल गोल्ड प्लान को ही डिस्कस किया है। ये पॉलिसी दो प्लान्स में अवेलेबल है, एक नॉर्मल प्लान है और एक गोल्ड प्लान है। तो इस वीडियो में केवल गोल्ड प्लान का ही डिस्कशन है। गोल्ड प्लान की मैंने अराउंड 25 टर्म्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया है कि किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको इसमें एंटर करना चाहिए और क्या इसका प्रीमियम है और कहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपका प्रीमियम कम रहेगा। और आपको वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पॉलिसी में क्या क्या कवरेजेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल रूम रेंट। यदि आप इस पॉलिसी को 3 लाख या 4 लाख के सम इंश्योर्ड में ऑप्ट करते हैं तो आपको जो हॉस्पिटल रूम रेंट है वो केवल 5000 पर डे ही मिलेगा। लेकिन यदि आप 5 लाख से 25 लाख तक का कोई भी सम इंश्योर्ड ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि रूम रेंट की इसमें फिर कोई भी लिमिट नहीं रह जाती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइज होने से पहले के 30 डेज, उसी बीमारी से डिस्चार्ज होने के बाद के 60 डेज तक जो भी आपके एक्सपेंसेस रहे हैं मेडिकल कंसल्टेशन के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, वो सभी ये पॉलिसी पे करती है। यानी 30 डेज बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन और 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक के एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ चेकअप। दोस्तों, हर क्लेम फ्री ईयर के बाद ये पॉलिसी आपको 1500 से 5000 तक का हेल्थ चेकअप कॉस्ट प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड चूज़ किया है। 3 लाख से 5 लाख का आप सम इंश्योर्ड ऑप्ट करते हैं तो आपको 1500 तक का हेल्थ चेकअप कॉस्ट प्रोवाइड होती है। और यदि आप 20 लाख से 25 लाख तक की पॉलिसी लेते हैं तो आपको अराउंड 5000 पर ईयर पर क्लेम फ्री ईयर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट भी आपके सम इंश्योर्ड स्लैब पर डिपेंड करती है। यदि आप 3 लाख से 5 लाख तक की पॉलिसी आप खरीदते हैं तो आपको 30,000 पर आई मिलता है एक पॉलिसी पीरियड में। और यदि आप दोनों आईज का कैटरेक्ट ट्रीटमेंट एक ही साल में करवाते हैं, एक ही पॉलिसी पीरियड में करवाते हैं तो आपको मैक्सिमम 40,000 मिलता है। यदि आप सम इंश्योर्ड को बढ़ा देते हैं और आप 20 लाख से 25 लाख तक का सम इंश्योर्ड स्लैब ऑप्ट करते हैं तो आपको एक आई के ट्रीटमेंट के लिए आपको 45,000 मिलते हैं और दोनों के लिए आपको एक पॉलिसी पीरियड में आप 60,000 तक ले सकते हैं। हालांकि यदि आप डिफरेंट पॉलिसी पीरियड्स में इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आपको पॉलिसी ईयर में आपको 45 और नेक्स्ट में भी फिर आपको 45,000 मिल जाएंगे। पॉलिसी में बोनस की फैसिलिटी अवेलेबल है। यदि आप फर्स्ट पॉलिसी परचेज करते हैं और वो क्लेम फ्री रहता है आपका ईयर, तो आपका नेक्स्ट ईयर जो सम इंश्योर्ड है वो 25% से एनहांस हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 5 लाख का सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है तो आपका नेक्स्ट ईयर जो आपका सम इंश्योर्ड होगा वो होगा 6.25 लाख। सब्सिक्वेंटली हर ईयर में आपका जो बोनस आपको मिलेगा सेकेंड ईयर के बाद वो होगा 20% और जो मैक्सिमम बोनस आपको मिलेगा वो होगा 100% ऑफ जो भी आपने बेसिक सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। यानी 5 लाख की पॉलिसी में बोनस मिलने के बाद आपका जो मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है वो 10 लाख तक ही होगा, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। पॉलिसी में सम इंश्योर्ड रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यदि किसी क्लेम के कारणवश आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो ये पॉलिसी आपके बेसिक सम इंश्योर्ड को 200% तक रिस्टोर कर देती है। बट इसमें एक कंडीशन है कि रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड को आप उन इलनेस डिजीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते जिनके लिए आपने पहले से ही क्लेम लिया हुआ है। और ये सम इंश्योर्ड जो रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड आपको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते और ये रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड आप मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए भी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के अलावा दोस्तों इस पॉलिसी में एक अलग से ऑप्शन है जिसमें आपका सम इंश्योर्ड दोबारा से 100% के लिए रिस्टोर हो जाता है यदि वो किसी क्लेम की वजह से पॉलिसी पीरियड के दौरान एग्जॉस्ट हो जाए तो। और ये सम इंश्योर्ड आप उन डिजीज़ या इलनेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं जिनके लिए आपने ऑलरेडी क्लेम लिया हुआ है। और ये रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और आप इसको मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पॉलिसी में साइकेट्रिक और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स भी कवर्ड हैं। यदि इंश्योर्ड पर्सन फर्स्ट टाइम इन डिसऑर्डर्स के लिए डायग्नोज होता है और इनकी वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती है वो मिनिमम 5 डेज होती है तो, और इंश्योर्ड पर्सन इन डिसऑर्डर्स के लिए यदि क्लेम करता है तो उसके पास ये पॉलिसी मिनिमम 24 मंथ्स रहनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि आप थर्ड पॉलिसी पीरियड से ही इन डिसऑर्डर्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड हैं। 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट जो कि मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट से ही मैंने लिया हुआ है। ये सारे की सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में और ये सभी का आपको कवरेज मिलता है। हालांकि पॉलिसी में सम इंश्योर्ड वाइज इन पर लिमिट सेट की हुई है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। यदि इंश्योर्ड पर्सन को ऑर्गन डोनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है यानी ये इंश्योर्ड पर्सन रेसिपिएंट है तो डोनर एक्सपेंसेस के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ये पॉलिसी कवर करती है। हालांकि इसमें डोनर की स्क्रीनिंग का एक्सपेंसेस और पोस्ट डोनेशन जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो पॉलिसी कवर नहीं करती है।
यदि इंश्योर्ड पर्सन विलिंगली किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में शेयर्ड अकोमोडेशन ऑप्ट करता है तो ऐसे केस में कंपनी आपको कुछ कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। यदि आपके पास सम इंश्योर्ड है वो 3 से 5 लाख तक का है तो आपको 500 पर डे मिलता है और मैक्सिमम 3000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। और यदि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख से 25 लाख है तो आपको 1000 पर डे और मैक्सिमम 6000 पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट है एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। यदि इंश्योर्ड पर्सन किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है और सम इंश्योर्ड उसका एग्जॉस्ट हो जाता है तो पॉलिसी आपको 50% एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड देती है विदाउट एनी प्रीमियम पेमेंट। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 2 व्हीलर के केस में यदि आप राइड कर रहे हैं या फिर पिलियन राइडर हैं तो आपका हेलमेट वियर करना कंपलसरी है और ये पुलिस रिपोर्ट या मेडिकल डॉक्यूमेंट में वेरीफाई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये सम इंश्योर्ड मिलता है। और ये जो एडिशनल सम इंश्योर्ड है ये आपका जब बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद ही आपको ये मिलता है। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी के केस में 16th डे से कवरेज स्टार्ट हो जाता है और पॉलिसी के एक्सपायरी तक ये कवरेज अवेलेबल रहता है। और हालांकि इसकी लिमिट है, ये है 10% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड या फिर 50,000 विच एवर इज लेस। पॉलिसी में नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी आयुष का भी कवरेज है, ये इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में ही मिलता है। हालांकि इसकी लिमिट है 25% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड या फिर 25,000 मैक्सिमम इन एंटायर पॉलिसी पीरियड। एम्बुलेंस पर होने वाले एक्सपेंसेस के लिए भी पॉलिसी आपको 2000 पर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करती है। पॉलिसी में डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज भी अवेलेबल है। इसमें पेशेंट की जो ट्रीटमेंट घर पर होती है उस पर होने वाले एक्सपेंसेस पॉलिसी कवर करती है। हालांकि ये कंडीशनल होता है, जिस पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करवाया जा सकता या फिर हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी ना हो, तो ऐसे केसेस में ये टर्म काफ़ी यूजफुल रहती है। हालांकि इसमें जो कवरेज है वो 4th डे से कवर स्टार्ट होता है। फर्स्ट 3 डेज हैं इसमें वो एक्सक्लूजन है। और कुछ जो कॉमन डिजीज होते हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक नेफ्राइटिस, डायरिया, डायसेंट्री, इनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। पॉलिसी में कुछ ऑप्शनल कवर हैं जो कि एडिशनल प्रीमियम की पेमेंट के बाद ही आपको मिलते हैं, जैसे कि पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के केस में जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी एज 60 या उससे अबोव होना चाहिए। उस केस में आपको अटेंडेंट अलाउंस मिलता है और मैक्सिमम 5 डेज़ के लिए मिलता है एक हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर और मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए मिलता है पूरे पॉलिसी पीरियड में। हॉस्पिटल कैश में भी 1000 पर डे आपको हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। एक इवेंट में ये 7 डेज़ के लिए और पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए ही आपको मिलता है। अब डिस्कस करते हैं वेटिंग पीरियड्स के बारे में। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जो आपको पॉलिसी लेने से पहले के 4 साल में आपने डायग्नोज हुआ है या फिर आपने उसके लिए कंसल्टेशन ली है, वो प्री एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन में आता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को पॉलिसी में तभी कवर मिलता है जब आप पॉलिसी लेने से पहले उसको आप डिक्लेयर करते हैं। यदि आप उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं, आप उसको हाइड कर लेते हैं, तो उसका कवरेज आपको कभी नहीं मिलेगा और कंपनी आपकी पॉलिसी को बाद में कैंसिल भी कर सकती है, क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही। तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, यदि आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप जाके देख भी सकते हैं। तो सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो आप डिक्लेयर कर देते हैं प्रपोजल फॉर्म में, वो आफ्टर 48 मंथ इसमें कवर हो जाते हैं यदि कंपनी उन डिजीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद आते हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ या प्रोसीजर्स भी होती हैं जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होती हैं। वो डिजीज़ या प्रोसीजर्स 24 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली कवर मानी जाती हैं। नेक्स्ट है 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है जब आप फर्स्ट पॉलिसी परचेज करते हैं। तो कोई भी इलनेस यदि आपको फर्स्ट 30 डेज़ में रहती है तो वो आपको कवर नहीं मिलेगा उसके लिए। हालांकि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन केस में ये वेव ऑफ हो जाती है, उसमें आपका डे 1 से कवरेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, को पेमेंट। पॉलिसी में यदि आप 61 ईयर एज के बाद एंटर करते हैं तो आपको हर क्लेम में 10% आपको कोपे देना पड़ेगा। यदि आप 61 ईयर से पहले ये पॉलिसी परचेज कर लेते हैं तो पॉलिसी में कोई भी को पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑप्शन प्रीमियम। यदि आप पॉलिसी को इंडिविजुअली परचेज करते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हालांकि यदि आप पॉलिसी फैमिली के लिए लेते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, तो आपको 5% का डिस्काउंट इसमें मिलता है। यदि इंश्योर्ड पर्सन ने ऑर्गन डोनेट किया हुआ है और वो आप वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ, तो आपको नेक्स्ट रिन्यूअल में आपको 25% तक डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में। यदि आप पॉलिसी को ऑनलाइन मोड से परचेज करते हैं तो भी आपको प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉलिसी के प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम को इस पॉलिसी में 2 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, जोन 1 और जोन 2। जोन 1 में मुंबई, थाने, दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत है। और जोन 2 में रेस्ट ऑफ इंडिया। जोन 1 का जो प्रीमियम है वो स्लाइटली ज़्यादा है जोन 2 से, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज थोड़ी सी कॉस्टली हैं क्योंकि ये मेट्रो सिटीज़ हैं और यहाँ पे क्लेम प्रीवेलेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और जोन 1 का जो प्रीमियम है वो आप देख सकते हैं रेड लाइन से है और जोन 2 का जो प्रीमियम है वो ब्लू लाइन से मैंने दिखाया हुआ है।
और वर्टिकल जो लाइन है वो प्रीमियम आपको जो देना पड़ेगा वो है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में एज ग्रुप्स मैंने दिखाया हुआ है। पॉलिसी में जो एंट्रेंस है, जो एंट्री एज है वो 16 डे से 35 ईयर्स तक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से ग्रेजुअल प्रीमियम का राइज होता है जो 16 डे से 35 ईयर तक यदि आप हैं और इंडिविजुअल आप प्लान परचेज करते हैं, यानी एक बंदे के लिए प्रीमियम है, तो आपको 6632 देना पड़ेगा, और ये एक्सक्लूडिंग GST है और ये रेस्ट ऑफ इंडिया का है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 56 to 60 ईयर एज तक जो प्रीमियम बढ़ता है इस पॉलिसी में वो काफ़ी ग्रेजुअल इंक्रीज़ है, लेकिन 61 to 65 वाली स्लैब से लेकर और 80 तक की जो स्लैब है उसके बाद जो प्रीमियम बढ़ता है, प्रीमियम की जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्टीपर साइड पे है। तो पॉलिसी में यदि आपको एंटर करना है और विदाउट को पे आपको एंटर करना है तो 56 to 60 ईयर की जो एज है वो उस एज ग्रुप में यदि आप एंटर करते हैं तो भी आपके लिए ये पॉलिसी ठीक है। यदि आप 61 to 65 ईयर्स की एज में आप एंटर करते हैं पॉलिसी में तो न केवल यहाँ पर प्रीमियम आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बल्कि आपको हर क्लेम में आपको 10% का को पे भी देना पड़ेगा। यदि आप पॉलिसी को परचेज करना चाहते हैं कि जो मैक्सिमम इसको आप 46 to 50 के अराउंड आप इसको परचेज कर सकते हैं, और फिर आप इसको कंटिन्यू रिन्यू करवाते रहिए, और इसमें जो सम इंश्योर्ड स्लैब है वह वाइजली चूज़ कीजिए ताकि आपको आगे भी उसको एनहांस ना करवाना पड़े। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का प्रीमियम का डिस्कशन। पॉलिसी में जो जनरल टर्म्स हैं वो मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि प्लान टाइप इंडिविजुअल प्लान है, और जैसे मैंने बताया कि 16 डे से 65 ईयर तक आप इसमें पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। पॉलिसी 3 टर्म्स में अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड के जो ऑप्शंस हैं वो 3 लाख से 25 लाख तक हैं गोल्ड प्लान में। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, और फैमिली मेंबर्स के लिए भी आप लेते हैं तो ये पॉलिसी सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अवेलेबल है। Thank you for watching this video and please like and subscribe my channel if you like this video. Thank you दोस्तों।